गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व ने उत्तरी भारत में सिद्धार्थ गौतम नाम के एक राजकुमार के रूप में जीवन शुरू किया। 12 साल की उम्र में उन्हें हिंदू पवित्र शास्त्रों में स्कूली शिक्षा के लिए भेज दिया गया था और 4 साल बाद वह एक राजकुमारी से शादी करने के लिए घर लौट आए। उनका एक बेटा था और वह 10 साल तक राजघराने की तरह रहे। लगभग 25 वर्ष की उम्र में राजकुमार, जिसे अब तक इस संसार के दुखों से बचाकर रखा गया था, वह शिकार खेलने के लिए बाहर गया हुआ था। उसे एक बीमार आदमी से मिलने का मौका मिला, फिर एक बूढ़े आदमी से, फिर एक अंतिम संस्कार के लिए जाते हुए शव यात्रा से और अंत में भीख मांगते हुए एक भिक्षुक से मिलना हुआ। इन दृश्यों ने उसे इतना प्रभावित कर दिया कि वह तुरंत ही उन दुख के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जो उसने देखे थे, संसार का दौरा किया। वह 7 वर्ष तक घूमता रहा और अंत में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। यहां उसने उस समय तक बैठे रहने की शपथ ली जब तक कि उसे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान प्राप्त करने के 7 दिन के बाद उसने उस पेड़ का नाम बोधि वृक्ष, ज्ञान का पेड़ रखा और उसने अपनी नए सिद्धांतों की शिक्षा देना शुरू कर दिया। उस समय से उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, जिसका मतलब है जागरूक और शानी। ये एक अनसमझे दुह के बारे में बुद्ध की समझदारी, ज्ञान को प्रतिबिंबित करता है। किसा गौतमी का एक पुत्र था और वह मर गया। अपने दुख में वह अपने मृतक बच्चे को सभी पड़ोसियों के पास ले गई। सभी से उसने दवा पूछी और लोगों ने कहा, वह अपना होश गंवा बैठी है, उसका बेटा मर गया है। अंत में किसा गौतमी एक व्यक्ति से मिली, जिसने उसकी प्रार्थना का जवाब दिया, मैं तुम्हें अपने बच्चे के लिए दवाई नहीं दे सकता, परंतु मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूं जो दवाई दे सकता हूं। और लड़की ने कहा, श्रीमान जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे यह बताएं कि वह कौन है। और इस आदमी ने जवाब दिया, साक्य मुनि, बुद्ध के पास जाओ। किसा गौतमी बुद्ध के पास गई और चिल्लाई, भगवान और स्वामी, मुझे वह दवा दो जो मेरे बेटे को ठीक कर दे। बुद्ध ने जवाब दिया, मुझे एक मुट्ठी भर सरसों के बीज चाहिए। और जब लड़की ने बड़ी प्रसन्नता के साथ इसे लाने का वायदा किया, तो बुद्ध ने आगे कहा, सरसों के बीज एक ऐसे घर से प्राप्त किए जाने चाहिए जिसने एक बच्चे, पति, माता पिता अथवा मित्र को न खोया हो। बेचारी किसा गौतमी अब घर घर गई और लोगों ने उस पर दया दिखाई और कहा, यहाँ सरसों के दाने हैं, इन्हें ले लो। लेकिन जब उसने पूछा, क्या कोई पुत्र या पुत्री, एक पिता या माता तुम्हारे घर में मरे हैं? वे उसे उत्तर देते, बड़े दुख की बात है कि कुछ जीवित हैं, लेकिन अनेकों मरे हैं। हमें हमारे गहरे दुख की याद मत दिलाओ। और ऐसा कोई घर नहीं था जहां किसी प्रियजन की उसमें मौत न हुई हो। किसा गौतमी थक गई और निराश हो गई और रास्ते में किनारे पर शहर की रोशनी को देखती हुई बैठ गई। वह रोशनी को देखती हुई उसे बार बार जलते हुए और बुझते हुए देख रही। अंत में सर्वत्र रात के अंधेरे का साम्राज्य हो गया और उसने व्यक्तियों के भाग्य के बारे में विचार किया कि उनके जीवन चमकते हैं। और उसने अपने आप में सोचा, मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हूं। मृत्यु तो सभी के लिए सामान्य है, तो भी निराशाओं से भी इस संसार रूपी घाटी में एक रास्ता है जो उसे अमृता की तरफ ले जाता है, जो अपना स्वार्थ त्याग देता है। बुद्ध ने कहा, इस संसार में नश्वरों का जीवन दुखों से भरा हुआ क्षणिक पीड़ा से पूर्ण है, क्योंकि ऐसा कोई साधन नहीं है जिसके ने द्वारा जो पैदा हुआ है वह मृत्यु से बच सके। बुढ़ापा आने के बाद मौत आती है। सभी सजीव प्राणियों का स्वभाव, प्रकृति यही है। जिस प्रकार पके हुए फलों का गिरने का खतरा होता है, उसी प्रकार जब जीव पैदा होते हैं तो उनको मृत्यु का खतरा होता है। जिस प्रकार सभी मिट्टी के बर्तन का जो तुम्हारे कुम्हार द्वारा बनाए जाते हैं अंत में टूट जाते हैं, उसी प्रकार जीवन होता है। युवा एवं प्रौढ़, वे दोनों मूर्ख हैं, और जो बुद्धिमान हैं सभी मृत्यु के सामने टूट जाते हैं, सभी मौत के अधीन हैं। वे लोग जिन पर मौत विजय प्राप्त कर लेती है, जीवन से चले जाते हैं,
एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता, न ही भाई बंधु अपने रिश्तेदारों को बचा सकते हैं। ध्यान रखो, जब रिश्तेदार देख रहे होते हैं और गहन विलाप करते रहते हैं, एक एक करके सभी लोग चले जाते हैं, जैसे कि एक बछड़े को कसाई के यहाँ कटने के लिए ले जाया जाता है। इसलिए संसार मृत्यु और पतन से पीड़ित है। इसलिए बुद्धिमान लोग शोक नहीं मनाते, क्योंकि वे संसार के नियम को जानते हैं। रोने और दुख प्रकट करने से किसी को मन की शांति नहीं मिलेगी। इसके विपरीत उसका दर्द और ज्यादा बढ़ जाएगा और उसके शरीर को कष्ट होगा। वह स्वयं को कमजोर और बीमार कर लेगा, लेकिन मरे हुए लोग उसके विलाप से नहीं बचाए जा सकते। वह व्यक्ति जो शांति की तलाश करता है, उसे शोक, शिकायत और दुख के तीर को बाहर निकालना चाहिए। वह व्यक्ति जिसने इस तीर को बाहर निकाल दिया है, वह शांति प्राप्त करेगा। वह जिसने सभी दुखों को जीत लिया है, दुखों से मुक्त हो जाएगा और धन्य होगा।